शीना की नई शादी हुई थी। उसकी सास सरला उससे हर बात में बराबरी करती रहती थी। उसे शीना की तारीफ सुनना या करना दोनों ही बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह बहू, आज तुमने पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। थैंक यू पापा जी। इतने भी कोई अच्छे नहीं बने हैं, तभी तो राहुल ने 2-4 ही खाए। वो तो मम्मी जी राहुल डाइट पर है ना, इसलिए। अब जुबान मत लड़ा, जरा से पकोड़े क्या बना लिए, खुद को बहुत होशियार समझ रही है। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो बेचारी पर? आप चुप करो जी, और इसकी झूठी तारीफें करना बंद करो। ये भी कोई पकोड़े हैं? पकोड़े तो मैं बनाती हूँ, बढ़िया जायकेदार। कुछ दिन बाद सरला का पूरा परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाता है। अरे वाह सरला, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। कहाँ दीदी, थोड़ा मेकअप करके ठीक लगती है। इसमें वो सुंदरता नहीं है जो मुझ में थी अपनी जवानी के दिनों में। तू भी ना। शीना बेटा, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आंटी जी। ज्यादा खुश मत हो, ये भी तो बता कि राहुल की पसंद की साड़ी है। अब इसे क्या पता कि कब क्या पहनना चाहिए। वैसे मेरी साड़ी कैसी है? अब वो भी अच्छी है, तुम्हारी भी अच्छी है। यहाँ से निकलने में ही भलाई लगती है। अगले दिन देखा राहुल, माँ जी कैसे सबके सामने मुझे बेइज्जत करती रहती है। तुम इन सब बातों को माइंड मत किया करो, माँ का स्वभाव ही ऐसा है। उन्हें किसी की भी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। अरे पर मैं कहाँ तारीफ करने के लिए कह रही हूँ, पर इस तरह बार बार नीचा दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो भी शीना। कुछ दिन बाद, अरे सरला, इस बार कॉलोनी में सास बहू की जोड़ी का डांस कंपटीशन है। तुझे और शीना को भी हिस्सा लेना है। वाव, फिर तो मजा आएगा आंटी। काहे का मजा? अकेले का होता तो मैं सब पर भारी पड़ती। अब ये मेरी बहू तो बस हाथ पैर हिला लेती है। हम कहाँ जीत पाएंगे जी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगी, हम जरूर जीतेंगे। अगर जीते भी ना तो वो मेरी बदौलत होगा। हाँ। सास बहू दोनों तैयारी में जुट जाते हैं। 15 दिन के बाद वो एक गाने पर डांस तैयार कर लेते हैं। कुछ दिन बाद, अब कंपटीशन में बस 2 दिन रह गए हैं मम्मी जी। हाँ हाँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि मेरे सामने तू फीकी ना लगे। जी मम्मी जी। अच्छा, मैं जरा मंदिर होके आ रही हूँ, खाना बना के रखना। घर के बाहर से रोने की आवाजें आती हैं। हाय, मैं मर गई, ये क्या हुआ? हाय, कोई मुझे उठाओ। हाय। मम्मी जी, ये क्या हुआ? तूने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा, इसी से मेरा पैर फिसल गया। आय, 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 आय। ओ, मम्मी जी, चलिए अंदर चलिए। हाय, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मोच आ गई है। आप चलिए अंदर, मैं मालिश कर दूंगी मम्मी जी। देख कर चला करिए माँ, अब कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको। अरे ये सब तेरी बीवी की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया मम्मी जी? वो कुछ मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा तूने। अगले दिन, मुझे नहीं लगता इस डांस में मैं हिस्सा ले पाऊंगी।
कल तू अकेली ही डांस कर लेना। आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा मम्मी जी। मजा तो तुझे खूब आएगा, बस तू जीत नहीं पाएगी। पर अब क्या कर सकते हैं। अगले दिन शीना डांस कंपटीशन जीत जाती है। आज की विनर है शीना, जिन्होंने अपनी डांस पार्टनर अपनी सास के न होने पर भी जज्बा बनाए रखकर सबसे अच्छा डांस किया। जरूर इन निकम्मे जजों से कोई गलती हुई होगी। शीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये ट्रॉफी उनको देना चाहती हूँ जो इसकी असली हकदार है। मेरी माँ जैसी सास, मेरी मम्मी जी। उन्होंने मुझे कदम कदम पर गलतियां बताई, जिनमें सुधार करके मैं बेहतर बन पाई। उन्होंने ही ये डांस भी तैयार करवाया। अगर वो आज मेरे साथ डांस करती तो आप सब उनको देखते ही रह जाते, पर उनके पैर में चोट लगने के कारण वो आज स्टेज पर नहीं आ पाई। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीना स्टेज से उतरकर सरला के पैर छूती है और उसे ट्रॉफी देती है। जुग जुग जियो बहू रानी, मुझे माफ कर देना शीना। किस बात के लिए मम्मी जी? तू सब समझती है, मुझे और शर्मिंदा मत कर। आज तूने मुझे माँ जैसी सास कहा है, अब मैं तुझे माँ ही बनकर दिखाऊंगी। हाँ, शिक्षा हमें हर परिस्थिति में स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों से बराबरी।